गिरिराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे। अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। सवरी मैया ने भगवान को बिठाया। बेर स्वयं चखती, मीठा होता भगवान को खिलाती, खट्टा होता स्वयं पा लेती। भिलनी का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बार बार खुश होकर भोग लगाते हैं। राम जी तो बड़े प्रेम से उन बेरों को पा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान। बेर खाते खाते भगवान लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। धरती से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। राम जी तो बड़े प्रेम से झूठे बेरों को पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को लग रहा कि भैया क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी नहीं पा रहे, लेकिन राम जी ने जब अनेक बार कहा, राम जी की आज्ञा को लक्ष्मण जी टाल ना सके। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में से बेर, किंतु छुपा कर राम से पीछे फेंका बेर। ले तो लिया, लेकिन भगवान से छुपा के पीछे फेंक दिया। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आँखों से यह भेद कहाँ तक छुपा रहा।
राम जी से कुछ छुप सकता है क्या? यह कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जा करे गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। जिस समय लखन को शक्ति लगी, श्री हनुमान वही लाए थे। तब उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। और कितनी सुंदर बात, बड़े ध्यान से सुनना। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ पर ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। यहाँ के सवरी मैया फंस